हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज ये हड़प्पा सभ्यता का सेकंड क्लास रहेगा क्योंकि पहला क्लास हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और हड़प्पा सभ्यता में लगभग 92 क्वेश्चन हैं। तो इस वजह से हम इसको दो पार्ट में क्लास अपलोड कर रहे हैं क्योंकि एक क्लास में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। क्लास काफ़ी लंबी ना हो, इस वजह से हम इसको दो पार्ट में कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लास करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये क्लास आप लोग देखिएगा। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो पाटलिपुत्र जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? राखीगढ़ी। थोड़ा डिटेल में जान लेंगे तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरी वाला पाकिस्तान में है। उसके बाद राखीगढ़ी और धौलावीरा जो भारत में है, ये हड़प्पा के 5 सबसे बड़े स्थलों हैं। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरी वाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा। तो धौलावीरा और राखीगढ़ी भारत में है, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। आपको ऑप्शन में सिंधु, झेलम, चेनाब और गंगा। तो इसमें गंगा नदी नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। सिंधु, चेनाब, झेलम तीनों सही है। इसमें 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में और ऑप्शन डी मातृशक्ति में। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। अगर इसमें थोड़ा देखें, सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इन कारण से लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृति से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदियां भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक वस्तुओं की उपयोग की वस्तुएं दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन में अगर सही होगा तो मातृशक्ति होगा, बाकी वैसे क्वेश्चन ये थोड़ा विवादित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो इसमें सही हो जाएगा पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए कौन थे? इसमें राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, सुरकोटड़ा जेपी जोशी और धौलावीरा बीके थापड़। तो इसमें ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा के जो उत्खनन कार्य किया था वो बिष्ट ने किया था। एसआर बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर है बी ए स्मिथ, ये इससे संबंधित नहीं थे। बनर्जी, एम एस वत्स और के एन दीक्षित ये तीनों संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति की स्थल की खोज की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जगपति जोशी। जगपति जोशी द्वारा सुरकोटड़ा नामक स्थल की खोज की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं पाए गए हैं। बाकी और भी स्थल हैं जहाँ से कुएं पाए हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति। इसमें सबसे पहले आएगा नगर संस्कृति। नगर संस्कृति के बाद आ जाएगा आपका लोहे का हल। लोहे के हल के बाद आएगा आहत मुद्राएं, फिर आएगा सोने के सिक्के। सोने के सिक्के सबसे लास्ट में होगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आहत मुद्रा ये बुद्ध काल से संबंधित है। लोहे का हल ये ऋग्वैदिक से संबंधित है। हड़प्पा से संबंधित है नगर संस्कृति, और सोने के सिक्के ये मौर्योत्तर काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने जिन धातु का उपयोग किया वो था तांबा। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है वो हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुआ, हड़प्पा स्थल से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली जो है हड़प्पी स्थल, जो ये घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा सही है, सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़क एवं तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 है, हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ये गलत हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा स्थल की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम में राखीगढ़ी बस्ती है। गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है ये धौलावीरा, और उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन एवं प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य ये धौलावीरा से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सनौली अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, कहाँ, क्या यहाँ पे मानव समाधान प्राप्त हुआ है? ये सनौली जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये आप उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित मांडी है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था तो भारत में, ये हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन में इनके विशाल महल और मंदिर थे, ये गलत हो जाएगा।
ऑप्शन सेकंड है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3 है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन में है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और तथा इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही हो जाएगा। इसका उत्तर होगा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ये आकृति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पीय मोहरों पर नहीं है। तो ऑप्शन में है बैल, हाथी, भेड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते। किस पशु के अवशेष। तो ऑप्शन में है शेर, गाय, घोड़ा और हाथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जानवर की जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। बैल, हाथी, घोड़ा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि बैल, हाथी, घोड़ा जो है ये सभी की जानकारी इनको थी। अगला क्वेश्चन है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 900 वर्ष। अगला क्वेश्चन है मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा के मृड़पट्टिका पर एक दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। मोहनजोड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभ्यताओं पर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। आपको ऑप्शन में है देखिए माया, एज़टेक, मुइस्का और इंका। बताना है कि उत्तर से दक्षिण में तो सबसे पहले एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। अगला क्वेश्चन है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमेरिया। सो गाइस हमने यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट किया। इसमें 92 क्वेश्चन थे और कल हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।